नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः एक बार उसी टॉपिक में हूँ, ए पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर पे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वर्ड मीनिंग मैंने बताया था, समरी बताया था, ऑब्जेक्टिव बताया था, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में देखा था। और आज मैं देखने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं इस चैप्टर का अंतिम कड़ी में हूँ और फिर अगले दिन नए चैप्टर को मैं टच करूँगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के। पहला है, इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। इसमें लेखक का कहना है कि लिंग्विस्ट इमरजेंसी में जब लेखक गुस्सा में होते हैं और जिस समय उन्हें यह नहीं समझ आता है कि मैं क्या कहूँ, ऐसी स्थिति में वो अपने मदर टंग, मराठी भाषा जो है उनकी, उसमें बोलते हैं। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी माई अंकल ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। तो गुस्सा में जब होता है लोग तो अपनी मदर टंग में बोलता है। इसी बात को यहाँ पर मैंने लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। यह लाइन ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया है। रिटेन बाई मनोहर मालगोनकर, जो मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। हेयर द राइटर सेज, यहाँ कवि कहते हैं कि वेन हिज अंकल फेल्स, जब उनके अंकल असफल हो जाते हैं, टू हिज प्लान, अपने योजना में, जब योजना में असफल हो जाते हैं, टू मीट द मिनिस्टर, अब मिनिस्टर से मिलने की योजना में असफल हो जाते हैं, सो ही गॉट एंग्री, उन्हें गुस्सा आ जाती है, एंड ओपेंड हिज माउथ, और वो अपना मुंह खोलते हैं, इन हिज मदर टंग, और उनके मुंह से अपनी मातृभाषा में निकलता है आवाज़, और उस आवाज़ के साथ जो है सो गालियाँ निकलती हैं एट द मिनिस्टर के बारे में। इट इज़ क्वाइट ईजी टू एब्यूज़। एक्चुअली होता क्या है कि गुस्सा में अपनी मातृभाषा में बोलना आसान होता है, गाली देना आसान होता है। तो यहाँ पर यह लिखा गया, इट इज़ क्वाइट इजी, यह काफ़ी आसान होता है गाली देना इन मदर टंग, मातृभाषा में, एंड इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, और जब लिंग्विस्टिक इमरजेंसी होती है, जब नहीं सूझता है कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ऐसी स्थिति में जो है सो ऑल्सो यूज्ड मदर टंग, तो लोग मदर टंग में ही बोलता है। इसी बात को इस लाइन के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। अब दूसरा में आते हैं, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नॉट गुड दीज डेज। यह लाइन भी इस चैप्टर से लिया गया है। ये टाई एंड कॉलर का मतलब हो गया बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस। टाई और कॉलर मतलब सूट बूट वाला ड्रेस। तो इस लाइन से क्या कहना चाह रहा है, देखिए मैं आंसर में बता रहा हूं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम ए पिंच ऑफ स्नफ। यह लाइन ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया, रिटेन बाय मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। हेयर ननू काका सेज, यहाँ पर ननू काका कहते हैं कि टाई एंड कॉलर हैज बिकम ए वेरी कॉमन ड्रेस, कि टाई और कॉलर जो है सो आजकल एक सामान्य सा ड्रेस बन गया है। पीपुल कैन नॉट बी इम्प्रेस्ड, और इस ड्रेस से लोग प्रभावित नहीं होते हैं। विद दिस ड्रेस, इन दिनों, विद दिस ड्रेस, इन दिनों जो ड्रेस है, ये इन ड्रेसों से, इन पोशाक से लोग प्रभावित नहीं होते हैं। सो इसलिए इफ वी हैव टू इम्प्रेस समबडी, यदि हम लोगों को किसी को प्रभावित करना है, वी शुड लीव दिस टाई एंड कॉलर, तो हमें ये जो टाई और कॉलर का ड्रेस है उसको छोड़ना चाहिए, और इंस्टीड ऑफ दिस ड्रेस, और इस ड्रेस के बदले में वियर ट्रेडिशनल क्लॉथ, हमें ट्रेडिशनल परंपरागत कपड़ा पहनना चाहिए। और उन्होंने वैसा ही किया, जो परंपरागत कपड़ा था वो पहना और वहाँ पर अपना प्रभाव जमाया। तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन में मात्र 2 ही मैंने दिया है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है। कुछ मिसलेनियस की चर्चा मैंने इसमें किया, जैसे फ्रेजेस के बारे में मैंने लिखा है, ए डैगर्स ड्रॉन, जानी दुश्मन, ड्रॉप इन, मिलना, एज सुन एज, ज्यों ही, टर्न आउट, बंद करना, ऑफ कोर्स, बेशक, ट्राई आउट, आजमाना, फेमिलियर विथ, परिचित होना, इन सर्च ऑफ, खोज में, टू वॉक अबाउट, घूमना फिरना, इन फ्रंट ऑफ, के सामने, ये फ्रेज हो गया। राइट टू मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर 2 मीनिंग लिखा गया है, चैप्टर का ही है जो चैप्टर में दिया गया है बनाने के लिए। पहला है ब्लास्ट, इसका 2 मैंने लिखा है, एन एक्सप्लोशन और ए सडन गस्ट ऑफ वाइंड। दूसरा है ट्रेड, ए क्राफ्ट रिक्वायरिंग स्किल या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। फिर है 3 नंबर में टच, कम इन कॉन्टैक्ट विथ, और बी में है मूव, फीलिंग ऑफ। सरप्राइज 4 नंबर में है, काउज ऑफ फील विथ वंडर, और इसका बी में है इनकाउंटर और डिस्कवर अनएक्सपेक्टेडली। फिर 5 नंबर में इंटरव्यू, इसका 2 मीनिंग हो गया, कन्वर्सेशन विथ ए क्वेश्चनिंग पर्सन स्पेशली
ए जर्नलिस्ट, और बी में हो गया फॉर्मली अरेंज्ड मीटिंग। 6 नंबर में है ट्रांसफर, टू गो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, पर्सन PER होना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। पर्सन टू वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। अब बी में है टू डिस्प्लेस फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर। फिर है कोर्स, इसका मतलब हो गया डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और इसका बीम हो गया एनी ऑफ सक्सेसिव पार्ट ऑफ डिनर। अब मैच का मतलब हो गया ए पर्सन रिगार्डेड एज ए पॉसिबल पार्टनर इन मैरिज, और बी में हो जाएगा ए गेम और स्पोर्ट इन विच टीम्स compete। तो इस तरह से 2 मीनिंग था प्रत्येक वर्ड का, एक चैप्टर का मतलब सॉल्यूशन का है। फिर मैंने सी में लिखा है करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ यह भी चैप्टर का ही है। मुस्टैच का आप देख सकते हैं मोच होता है, और इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, मैंने इनकरेक्ट लिखा है, करेक्ट लिखा है, और फिर हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। असाइनमेंट, इसका हिंदी, इसका शुद्ध आप देख सकते हैं ASSIGNMENT। फिर है एम्बेसडर, AMBASSADUR, ये नाउन है। सेक्रेटरी, SECRETTRY, ये सेक्रेटरी ये भी नाउन है। कॉम्पेनियन, COMPAIGNER। फिर है कॉसन्ड, CAUTIONED। फिर है जीन्यून, GENUINE। फिर है कैजुअली, CASUALY। फिर है लॉजर, लेजर, LEDGER। बही खाता, हेरिडेटरी, खानदानी। इस सब का वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। एम्बेसडर का मतलब, मोस्टेज का मतलब मूछ हो गया, असाइनमेंट मैंने सौंपा हुआ कार्य हो गया, एम्बेसडर में राजदूत हो गया, सेक्रेटरी मैंने सचिव हो गया, कंपनी मैंने अभियान चलाने वाला, कॉसन्ड मैंने चेतावनी दिया, सावधानी, जेन्यून मैंने असली, कॉजलिटी अकस्मात से, सादे ढंग से, कैजुअली, लेजर मीन्स बही खाता, हेरिडेटरी मीन्स खानदानी। इस तरह से जो है सो जो इनकरेक्ट वर्ड आपका परीक्षा में दिया रहता है और 4 ऑप्शन रहता है, इसमें से एक सही होता है, तो उसको करेक्ट करना होता है। तो यह भी एग्जाम में पूछता है। फिर यहाँ पर अपने मन से एक दे दिया है यंग वंस ऑफ एनिमल्स, जानवर के बच्चे का नाम क्या है, तो मैंने 2 4 5 दे दिया है। जैसे कि गॉट माने बकरी, बकरी के बच्चे को किड कहते हैं। वॉल्फ भेड़िया के बच्चे को कब कहते हैं। डियर और स्टैग जिसको हिरन कहते हैं, हिरन के बच्चा को फॉन कहते हैं। रैम भेड़ के बच्चा को लैम्ब कहते हैं। कैट के बच्चा को किटेन कहते हैं। क्योंकि कैट किटेन का प्रयोग इस चैप्टर में हुआ है, इसलिए मैंने ये बताया है। फिर है कैमेल, तो ये फॉल कहते हैं कैमेल के बच्चे को। हेयर खरगोश, लेवरेट कहते हैं। शिप को लैम्ब कहते हैं बच्चे को, शिप के बच्चे को। हॉर्स के बच्चे को कॉल्ट, फिली या फॉल कहते हैं। बियर, फॉक्स और टाइगर के बच्चे को कब कहते हैं। इस तरह से पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले दिन मैं या तो फिर पोएम में सेगमेंट में चलूंगा, या फिर प्रोज सेगमेंट में ही यदि आगे बढ़ूंगा तो आर्टिस्ट है इसके आगे पढ़ना। तो एक नए चैप्टर के साथ मैं अगले दिन उपस्थित होऊंगा इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। इस चैनल को देखते रहिए, लाभ उठाते रहिए, अपने दोस्तों को भी इंस्पायर करते रहिए इसे देखने के लिए।